राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। जोधपुर जिले के शेरगढ़ इलाके के भोंगरा में जो गैस त्रासदी हुई है 8 दिसंबर को हुई थी। आज तकरीबन 20 दिन होने आए हैं। दूल्हे सुरेंद्र सिंह की शादी होनी थी और सिलेंडर ब्लास्ट होने से भयानक हादसा हो गया। अब इस वक्त मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है खुद दूल्हे सुरेंद्र सिंह, जो काफ़ी अभी सेहत में सुधार है। सुरेंद्र जी, क्या घटना हुई थी उस दिन, शुरुआत से बताएं। सर बाकी तो हम कुछ पता नहीं है। हम अंदर थे, कमरे के अंदर दूल्हा बन रहे थे। जैसे दूल्हा तैयार होने के बाद बाहर टंकी स्फोट हो गई। उसके बाद हम हड़बड़ के भाग गए बाहर, सभी बाकी सब घबरा गए थे। उसके बाद हमारे को कुछ पता नहीं चला। जो मैं ये जानना चाहूँगा कितने बजे की घटना है और कितने कौन से कमरे में आप बैठे थे? हम कमरे के अंदर, हमारे घर के बाजू में एक कमरा है, घर के अंदर कमरे के अंदर 7-8 दोस्त थे और सब अंदर थे। दूल्हा आपके दोस्त भी साथ थे? हमारे दोस्त कौन थे? जालम सिंह, मोहित सिंह, जेठू सिंह, भोपाल सिंह और मैं, 2-3 फोटो स्टूडियो वाले और लोग थे। थोड़ी देर बाद में वो आवाज़ आई, बाकी कुछ नहीं। आग लगने के बाद सब बाहर भाग गए हम। बाहर आप भागे तो बाहर भी तो गए, पूरी आग लगी हुई थी। कैसा, क्या देखा उस समय? उस समय कुछ नहीं देखा। बाहर बैठक हॉल कोल्ड का संभव भवन था, उसमें भाग कर चले गए। उसके बाद सभी लोग इकट्ठे हुए थे। सब उससे बाद में हमारे को कुछ पता नहीं चला। आपने क्या मंजर देखा उस समय? जैसे बाहर घर के अंदर घुसते ही जो राइट साइड वाला जो रूम है उसमें आप बैठे थे, बाहर टंकियाँ पड़ी थी और एकदम ब्लास्ट हुआ। दूल्हा पूरा बन गए थे या बनना था? नहीं सर, दूल्हा पूरा बन गए थे, एकदम कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में वो उसी समय दूल्हा बन के रहे, उस समय ही हुआ हादसा। फिर क्या हुआ? हम बाहर भाग गए। बाहर तो घर का दरवाज़ा छोटा सा था, आग लग रखी थी। आग के अंदर से सर भागे। हमारे को आँखें बंद हो गई थी, हमको उस समय कोई पता नहीं चला कैसे भागे कैसे नहीं भागे। सभी एक साथ में भागे हुए हम नीचे गिर गए थे। बाद में कुछ पता नहीं चला। फिर बाद में बाहर जाके पता चला, हम बाहर आ गए। तब तक कितना जल चुके थे आप? हमारे को कुछ पता नहीं चला कितना जले कितना। इधर आने के बाद में पता चला हम इधर से इतना जले सर। उस समय हमारे कुछ पता नहीं चला कितना शरीर जला हुआ है, कितना बाकी है, कितना नहीं जला। जैसे ही रूम से बाहर आए तो काफ़ी औरतें थी जो इतनी भयानक आग थी कि वो बाहर भाग रही थी, आप भी भाग रहे थे, दरवाज़ा छोटा सा था। कैसे क्या फिर वहाँ? उस समय हमारे को कुछ पता ही नहीं चला। हम खाली भागने की कोशिश ही करी, खाली किसी की तरफ और की तरफ देखने का मौका ही नहीं मिला। पूरे में आग ही आग हो गया था। इसके लिए हम हमारी ध्यान रखी, आंखें बंद हो गई थी, पूरी आग आग हो गया। आग में कुछ नहीं दिखता था। बाहर जाके देखा तो पूरा आग आग हुआ। हम घबरा गए थे पूरे बुरी तरह से। वहाँ जैसे बाहर आए तब तक तो आपको पता था कि आग लगी हुई है, दिख नहीं रहता, आंखें जल गई थी, मतलब आंखों इतनी थी। लेकिन बाकी रिश्तेदार सब लोग क्या, कैसा, किस तरीके से वहाँ देख पा रहे थे? सब वो बसाने की कोशिश कर रहे थे, घर के अंदर थे, उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। और सब उसे गाड़ियों को बैठा बैठा के हॉस्पिटल रेफर कर रहे थे। सभी लोग लगे हुए थे, सभी मेहमान आए हुए थे, गाड़ी वाले सब ये कोशिश कर रहे थे। हमारे को सब गाड़ियों को बैठा बैठा के हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। कितनी देर बाद आपकी बारात रवाना होने वाली थी? खाली आधा पौन घंटा बाकी था बारात रवाना होने में। बाकी सब पूरी तैयारी हो गई थी। बाराती बीजा, गाड़ी बीजी, सब तैयारी थी। आधा पौन घंटा बाकी था बारात रवाना होना में। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा सुरेंद्र जी, उस समय बारात तो रवाना होने वाली थी, घर में इतना बड़ा ये आग लग गई, सब औरतें बाहर भाग रही, बाहर भी तो कुछ लोग बैठे थे। क्या कुछ कोई कह पा रहा था कुछ? बोले उस समय कुछ नहीं, ऐसे बोले सब हॉस्पिटल हॉस्पिटल जल्दी भेजो, हॉस्पिटल जल्दी चलो, सब ये। उस समय बाकी कुछ ऐसा कोई आवाज़ नहीं आया। नहीं, आपको कब तक होश था कि पता चला है कि मैं जल गया हूँ या इतना जला हुआ हूँ? कब तक आपको याद थी वो चीज़? वो तो हमारे वो घर से बाहर निकला था तब थोड़ा बहुत ऐसा था। बाकी सब लोगों को गाड़ी में बैठाया, 3-4 लोगों को मैं भी। उसके बाद गाड़ी शेर गिराई तब तो मेरे को मालूम था। उसके बाद में थोड़ा बहुत आँख में देखना बंद हो गया था, सोचना आ गया था चेहरे पर ज़्यादा।
उसके बाद इधर आने के बाद 3 दिन बाद आँखें खुली। सुरेंद्र सिंह जी, मैं ये जानना चाहूँगा, आप गुजरात में काम करते हैं, शादी के लिए आए थे और बस सिलेंडर घर के बाहर पड़े थे, ब्लास्ट हुए सिलेंडर, ठीक है ना। कैसी, मतलब कमरा तो आपका बंद था, कमरे में अंदर तक कैसे आग आई या क्या कुछ उस समय कैसे पता चला? आपको दरवाज़ा खोला तब आग का पता चला या ब्लास्ट होकर अंदर आई कुछ? नहीं, हम दुल्हा बन रहे थे, दरवाज़ा बंद था। उसके बाद वो बम फूटा, हमने दरवाज़ा खोला तो बाहर पूरे में आग ही आग देखा। उस समय पूरे हमने, जो हम दोस्त थे, हम तो सब भागने की कोशिश करी, बाकी कुछ नहीं देखा हमने। अंदर भी तो आपके जो सामान था वो सब जला हुआ था, अंदर तक आग आई ठेठ, तब आपको अंदर आग लगी या बाहर? नहीं, हम वो अंदर आग अंदर आने लग गई थी। उस समय दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, पूरा खोलते अंदर आग लगने लगी। उस समय हम भागने की कोशिश करी, बाकी हमको कुछ नहीं पता चला। और वहाँ बच्चे वगैरह सब थे, सबको देखा आपने बचाने की या कुछ कोशिश या ऐसा कुछ दिमाग में या कुछ कर पा रहे या हाथ मूवमेंट, क्या फील हो रहा था उसमें? हम वो तो बैठक हॉल पर उस कोल्ड के अंदर उधर जाके वो देखा, उधर देखा तो हमारे वो सब दोस्त वगैरह वो उधर आए, जले हुए आए थे। उसको कपड़ा उतारने, मेरा खुद का, बाकी दूसरे लोगों ने कपड़े उतारे, उधर ही पास घर के बाजू में गए नहीं वापस। फिर उसको गाड़ी में बैठा दिया हमारे को। शेरगढ़ तक आए तब तक आपको होश था? शेरगढ़ आए तब तक मेरे को मालूम था भाई शेरगढ़ आ गए हम। उसके बाद में थोड़ा बहुत नॉलेज दिखना बंद हो गया था इसके लिए, बाकी सब तैयार थे। अब आपका काफ़ी शरीर ठीक है, फ़र्क पड़ रहा है, अब कुछ रिलीफ लग रही है आपको कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ? अब मैं ठीक हूँ, मेरे को ये लग रहा है मैं अब रेडी रेट हो गया हूँ, जल्दी तैयार हो जाऊँगा। अब मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं जल्दी तैयार हो जाऊँगा। देखिए, ये थे हमारे साथ दूल्हा सुरेंद्र सिंह, जो तकरीबन आज 20 दिन होने को आए हैं। 20 दिन से हॉस्पिटल में थे, अब काफ़ी सुधार हो चुका है और राजस्थान तक अब इनके लिए दुआ करता है कि जल्दी स्वस्थ होकर घर लौटे। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।